Hi student, I am Asit Tiwari. Today in the democratic politics from the lesson political parties. In the series of political parties, we will discuss the national parties daily in our series of political parties of India. In this lesson, this is very important topic, and over it there is a 3-mark question mostly appear in the exam. So let we see also the journey of Congress Party. Congress Party was founded by the British officer. He was a ICA officer. He was a retired ICS officer, A.O. Hume, Octavian Hume, and he was the first person who was accompanied with the Dadabhai Naoroji, Dinsa Bacha, and W.C. Banerjee. These were the 3 important part, and you will see very important person also, Bal Gangadhar Tilak. They had played their role to found the कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी इन सभी लोगों के प्रयास से मिलके बनती है. सबसे बड़ी बात होती है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको बनाने का रीज़न ये था कि इस पार्टी को पहली बात तो अंग्रेज़ों ने बनाया था और इसको उन्होंने नाम दिया था सेफ्टी वॉल्व, जिससे कि वो अपनी जो भी तरीके होते हैं इंडिया में वो निपटा सकें और कर सकें इंडिया में, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो इसका भी यूज़ कर सकें अच्छी तरीके से. कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि फ़िलहाल ये पार्टी 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, लेकिन जहाँ पर बनना था इस पार्टी को वो जगह थी पुणे में, बट पुणे में हैजा फैल गया था, जिस वजह से इस पार्टी को मुंबई में बनाया गया. मुंबई में इसकी एक तरीके से फाउंडेशन की गई, इनाग्रेशन हुआ इस पार्टी के लिए, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस पार्टी को फाउंड किया गया था, इनाग्रेशन इसका हुआ था. इस पार्टी को बनाने में बहुत से लोगों का प्रयास था और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब आगे चल के इंडिया के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया था, जैसे कि दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने इस पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि इस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी से बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाए. तो इसमें सबसे बड़ा नाम जाता है दादाभाई नौरोजी का, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे और जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम भी किया था. वो पहले इंडियन थे 1906 में, जो कि इसके प्रेसिडेंट भी बने थे. फिर इसके बाद देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो उसने लंबे समय तक 1977 तक रूल किया अकेले दम पे. कब तक किया उसने? 1977 तक. फिर 1980 से 1989 तक फिर से ये कांग्रेस पार्टी आई, लेकिन इसने अपना सपोर्ट धीमे धीमे इसका गिरता रहा, क्योंकि इसकी जो पकड़ थी वो धीमे धीमे कमज़ोर होती रही. इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा यहाँ पर भी कर सकते हैं. और फिर ये दोबारा पावर में आई 2004 में, और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो मनमोहन सिंह थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने इस दौरान, और उन्होंने रूल किया 2012-13 तक. और इस तरीके से ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि अपना जो पहचान थी वो एक तरीके से सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में रखना चाहती थी और रख भी रही थी. ना कि मतलब सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब होता है जो कि ना तो लेफ्टिस्ट हो ना कि राइटिस्ट हो. ऐसी पार्टी जो कि सेंट्रिस्ट हो, मतलब वो पूरी तरीके से उसका राइटिस्ट पार्टी की तरह जैसा झुकाव ना हो, लेफ्टिस्ट पार्टी जैसा झुकाव ना हो. इस टॉपिक को हम लोग अपने एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. अभी इसको समझाना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपका फिर जो ध्यान है वो जा सकता है. फिर देखिए इस पार्टी का आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है कि इट स्पॉजेज सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़. मतलब जो पार्टी होती है ये अपना पूरी तरीके से जो फोकस है सेकुलरिज्म में रखना चाहती है, और सबसे बड़ी बात ये वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहती है, जो कि इसका एक वचनबद्धता होती है इस पार्टी की. फिर ये पार्टी जो होती है वो एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन ह्यूमन फेज के साथ, जिसमें कि वो समाजवाद होता है उसमें वो पूरी तरीके से जो सेंटर पार्ट है वो मतलब ह्यूमैनिटी को लेकर वो रखना चाहते हैं अच्छी तरीके से. तो स्टूडेंट ये तो था कांग्रेस पार्टी के बारे में. अब हम लोग बात करते हैं चुनाव चिन्ह के बारे में, क्योंकि चुनाव चिन्ह को लेकर कई सारे क्वेश्चन उड़ जाते हैं बच्चों के दिमाग में, तो उसको भी समझना जरूरी है. कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह फिलहाल हम लोग जो उस समय देख रहे हैं वो है पंजा, हाथ, जिसे बोलते हैं हाथ का पंजा. तो ये हैंड है, पाम है, जो जिसको कि आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि 25 अक्टूबर 1951 जो कि पहला इलेक्शन हुआ इंडिया में,
उसमें जो चुनाव चिन्ह था सभी पार्टियों को दिया गया था। सभी पार्टियों को जो चुनाव चिन्ह थे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए जाते थे और उस दौरान जो चुनाव चिन्ह दिए जाते थे, सबसे अहम बात जो देखने को मिलती थी उस दौरान कि जिस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह, अगर आप समझ सकते हैं कि बतख के बच्चे हैं या फिर हाथी है या फिर शेर है, तो उन लोगों को अपने जो सिंबल थे वो लोगों के बीच में लेके जाने पड़ते थे, क्योंकि उस समय पर कुछ इस प्रकार की बातें नहीं, क्योंकि वो इंडिया एक ऐसा इंडिया था जिसमें कि 18% लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के बीच में चुनाव चिन्ह जो था वो गरीब लोगों के बीच में एक पहचान बन सके, क्योंकि गरीब लोग जो अगर नाम देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो चुनाव चिन्ह उनके सामने जीते जागते घूमते थे। लेकिन कभी कभी एक दो वाक़ये ऐसे सुनने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति था जो उसने कि मतलब चूज़ों को, जो उसका चुनाव चिन्ह था और उसके चूजे जो थे एक तरीके से गिद्ध वगैरह खा गए थे। तो इसकी जो पहचान थी वोटर के बीच में ये बनी कि भाई जो व्यक्ति अपने जानवरों की रक्षा नहीं कर सकता है वो हम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। तो इस तरीके से वो व्यक्ति चुनाव हार गया। आगे चल के जो चुनाव चिन्ह थे वो अब दूसरी तरीके से भी लोग देखने लगे और फिर धीमे धीमे बैलेट पेपर के रूप में तो चुनाव चिन्ह शुरुआत से ही थे, जिसमें कि अक्सर दिखाया जाता था जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो अपने जानवरों के द्वारा उसको बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर को डलवाते हुए दिखाया जाता था, जो सबसे अहम बात थी। फिर आगे चल के जो सबसे पहला चुनाव चिन्ह था किसका, कांग्रेस पार्टी का, वो था क्या, पेयर ऑफ ऑक्स बुल विद द प्लाइंग टूल, जिसमें कि जो चुनाव चिन्ह बनाने का उद्देश्य ये था कांग्रेस पार्टी का, ये कि जो इंडिया है वो 1947 में आज़ाद हो गया था और 1951 की जो इलेक्शन में वो एक तरीके से अपने आप को अटैचमेंट दिखाना चाहते थे किसानों के प्रति, जिसमें कि इस पार्टी की जीत भी हुई और देखा गया कि इस पार्टी ने 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पे जीत लीं और इस पार्टी को आगे चल के भी बहुत अच्छी पहचान मिलती है। फिर देखिए आगे, कांग्रेस जो पार्टी होती है वो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दो पार्टी में विभक्त हो जाती है। एक पार्टी को नाम जाना जाता है कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी का नाम होता है कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ का मतलब होता है पुरानी पार्टी, जिसका कि चुनाव चिन्ह अभी भी ऑक्स या बुल है, पेयर ऑफ बुल है। और जो कांग्रेस आर है वो किसकी पार्टी बन जाती है, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी इस पार्टी को लेकर काफ़ी लंबे समय तक प्रयास करती हैं। फिर कांग्रेस पार्टी जो होती हैं, जो इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस पार्टी होती है वो अपना चुनाव चिन्ह क्या रख लेती है, काऊ एंड काफ, मतलब गया और बछड़े की जोड़ी। फिर आगे चल के जो कांग्रेस पार्टी होती है वो उससे इलेक्शन कमीशन इन दोनों पार्टियों से अपने अपने चुनाव चिन्ह ले लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि 1977 के बाद आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी धीमे धीमे अपनी पकड़ खोने लगती है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी ऐसी सीटें भी नहीं बना पाती है जिससे कि उसके इलेक्शन जो सिंबल हैं वो रुक पाएँ, तो इलेक्शन सिंबल भी ले लिए जाते हैं। फिर इस तरीके से आगे चल के जो इंदिरा गांधी होती हैं वो शंकराचार्य स्वामी जी होते हैं, उनसे मिलती हैं और वो जो आशीर्वाद देते हैं उसी को इंदिरा गांधी अपना चुनावी चिन्ह बना लेती हैं। उसको एक प्रकार से डिटर्मिनेशन कर लेती हैं कि हमें भाई अपने चुनाव जो चिन्ह है वो पार्टी का वो यही बनाना चाहिए। तब से जो आपका हाथ का पंजा है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बट इसको आप कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो था कांग्रेस का इतिहास। और कांग्रेस पार्टी जो कि आज एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो कि अपनी एक मजबूत अपोजिशन पार्टी के रूप में भी नहीं जानी जा रही है। उसका रीज़न ये है कि किसी भी अपोजिशन पार्टी को बनने के लिए कम से कम 10% सीटें उसको लोकसभा में चाहिए होती हैं। बट कांग्रेस पार्टी अपनी उस जो इमेज है अपोजिशन पार्टी वाली उसको भी बचा नहीं पा रही है और नेशनल पार्टी के रूप में इसकी जो हैसियत है वो भी अब कमज़ोर होने लगी है। उसका रीज़न ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो डायनेस्टिक सक्सेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। पैसे भी तो थी ऑलरेडी, लेकिन डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि फैमिली हुड, जिसमें कि गांधी परिवार का दबदबा हमेशा से रहा, 1977 के बाद ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद की जो इमेज होती है उसको पूरी तरीके से अपना लिया है, इसको रिजेक्ट नहीं किया है, जिसकी जो पकड़ है वो अब धीमे धीमे कमज़ोर हो रही है। उसका रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी अगर बहुत ज़्यादा चालाक हो और बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हो तो भी
दूसरे जो इनकाउंटर जो है आपके दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है उनको भी संभलने का मौका नहीं मिल पाता है। तो स्टूडेंट, ये तो था कांग्रेस पार्टी के लिए आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और इसको ज़रूर आप अपने तरीके से इसको समझें। और ये जो वीडियो लेक्चर है आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा और इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी अच्छी तरह बन पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।